नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी दिल्ली छोड़कर हरियाणा में ही डेरा डाला हुआ है। हिसार में बीजेपी ने चुनावी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मनोहर लाल, सीएम नायब सिंह सैनी और पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और जहां एक तरफ सरकार के कार्यों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। मेरा सौभाग्य रहा है, हरियाणा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। मैं हरियाणा के विकास में योगदान देने वाली हर संतान को नमन करता हूं। आज सरदार भगत सिंह जी की जयंती पर भी मैं उन्हें श्रद्धा सुमन के साथ प्रणाम करता हूं। साथियों, हरियाणा की माताओं बहनों ने जहां एक नारा दिया है, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। हरियाणा का विकास ऐसे ही नॉन स्टॉप चलते रहना चाहिए। इसलिए हरियाणा तीसरी बार भाजपा को मौका देने का मन पक्का कर चुका है। चारों तरफ से आवाज आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से, भरोसा दिल से, भरोसा दिल से। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी और राजस्थान में पिछले चुनाव में इन्होंने झूठ का गुब्बारा खूब फुलाया, लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। अब हरियाणा में भी यही होने जा रहा है। साथियों, कांग्रेस का ये हाल इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। आप पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और मैंने कहा था कि हमारे लिए यह संकल्प पत्र, यह घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारे लिए एक भगवान का रूप है। और भगवान हमारी हरियाणा की 2,80,00,000 यहां के सम्मानित सदस्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां
1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वही कर्मचारी जिन्हें कांग्रेस ने ठेकेदारी के नाम पर बंधुआ मजदूर बना रखा था, ना तनख्वाह पूरी मिलती थी, ना समय पर मिलती थी, मात्र 2,000 और 3,000 रुपए उन्हें मिलते थे। आज हमारे उन सब कर्मचारियों को 15 से 25,000 रुपए तक और उस गुलामी की, ठेकेदारी की गुलामी से भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक और संकल्प हमने अपने सेना के अग्निवीरों के लिए भी लिया है। उन्हें पक्की सरकारी नौकरी देने का हरियाणा ने निर्णय किया है। एक भी अग्निवीर न फ्री नहीं रहेगा। हरियाणा सरकार ने उसको सुरक्षित नौकरी देने का हमने संकल्प लिया है। और वही हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रण में उतर चुके हैं और जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की धरती से यहाँ आए हैं और इस दौरान सीएम योगी ने यहाँ कहा कि कांग्रेस एक समस्या का नाम है और देश की जितनी भी समस्या है ये सब कांग्रेस ने दी है। देश का बंटवारे हो, त्रासदियां हो, कांग्रेस में देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की हर बार गलत मानसिकता रही। देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता के भट्टी में ढकेलने का कार्य हो रहा है। देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दृष्टि प्रवृत्ति जो है, दुष्ट प्रवृत्ति फैलाने की बात हो, ये सब कुछ कांग्रेस की देन है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है। अयोध्या में 5 सदी के बाद, यानी 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अपनी पावन जन्मभूमि पर देव विग्रह के रूप में विराजमान हुए हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों से 5 सदी का इंतजार समाप्त किया और अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए। ऐसा नहीं कि प्रयास पहले न किया गया हो। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बने, रामलला फिर से विराजमान हो, इसके लिए 76 बड़ी लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी, लाखों हिंदू बलिदान हुआ। और चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। आपको बता दें कि इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री गीता भुक्कल समेत कांग्रेस के दिग्गज मौजूद रहे। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये घोषणा पत्र सभी वर्गों से बात करके तैयार किया गया है। लोकतंत्र में लोग ही महान होते हैं और इससे पहले कांग्रेस ने 7 गारंटी भी जारी की थी। कांग्रेस ने कहा कि राजस्थान की तरह ही 25 लाख तक का मुफ्त इलाज करने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने किसान आयोग का गठन, एमएसपी की गारंटी, महिला किसानों के लिए सुविधा देने की बात की है। और हरियाणा के अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस ने अपने किसी घोषणा पत्र पर कभी काम ही नहीं किया।
मुख्यमंत्री का दावा करने वाले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आला कमान जिसे चाहेगी वही मुख्यमंत्री होगा। इस पर तंज कसते हुए बीच ने कहा कि उन्हें पता है कि कांग्रेस की सरकार ही नहीं बनती तो उन्हें अचानक झटका लगे, इसलिए उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया है। वहीं हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने ठेकेदारी खत्म की जबकि भाजपा खुद ठेकेदार बन गई। कांग्रेस ने कभी भी आज तक अपने मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया है। कांग्रेस ने एक झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी बनाई है, वहां से जो डिग्री लेकर आता है वही अब इस कांग्रेस के लीडर बनते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में अगर आपको याद हो, राहुल गांधी ने कहा था कि 8500 रुपया खटाखट आपके खाते में आ जाएगा। कहां गया वो 8500 रुपया? अरे जिन प्रदेशों में तुम्हारी सरकार है वहां के लोगों को तो दो, क्यों नहीं देते तुम? ये झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और बल्लभगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा लगातार चुनाव प्रचार तेजी से करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 64 पहुंचे, जहां पर सेक्टर 64 के निवासियों ने भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो दिशा और दशा बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उतना ही अभी तक किसी ने नहीं किया। कांग्रेस वाले आते हैं और झूठे वादे करके जनता के बीच चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते। मुझे हालात जो पूरे प्रदेश में लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लिए और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं का जो उल्लास है, जो जोश है, 30 बार हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोकसभा की 9 की 9 हम जीतने वाले हैं। जिस तरह का प्यार है लोगों को काम के प्रति, देश के प्रति, नौजवानों के प्रति, जिस तरह के विपक्ष अलूल झलूल बयान देता है, जिस तरह की बात कर रहा है, उससे आम व्यक्ति दुखी है। और इस बात से है कि जहां जिस हतीन में पाकिस्तान के नारे लगते हों और पाकिस्तान के झंडा दिखाई दे हों और वहां के कांग्रेस के सभी अधिकारी बैठे हों और मुक्त बने रहे। साथियों, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माननीय मंत्री जी ने 12 सप्तरी प्रदीप एसीपी जीवनलाल मैं 2 मिनट और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। सभी महिलाओं को मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। Value Paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. और भाजपा प्रत्याशी बल्लभगढ़ मूलचंद शर्मा और भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर रातेगांव को बल्लभगढ़ MBN सोसाइटी से बुलाकर सम्मान किया और दिया रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत का भरोसा। इस मौके पर पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे और उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री रहे मूलचंद शर्मा ने भी MBN के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कहां की बल्लभगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराएं और आगे भी मैं बल्लभगढ़ के विकास को लेकर संकल्परत हूं। तेगांव से भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर ने भी कहा कि बल्लभगढ़ को कैबिनेट मंत्री रहे श्री मूलचंद शर्मा ने जन्नत बनाने का काम किया है। स्लम एरियाज तक पक्की सड़क, सीवर और पानी पहुंचाने का काम किया है। व्यक्ति को पता होना चाहिए कितना काम आपकी 10 स्कूल बने, 3 का बना, लड़कियों का बना, अम्बेडकर चौक का बना, 22 का बना, 23 का बना, ऊंचे गांव बना, मजे से बना, नगर का 10 स्कूल। निगम का कार्य 24 करोड़ की लागत से निगम का कार्य आपको निकल रहा है।
और 32 जोड़ से आपका ऑडिट हो जाए अम्बेडकर के अपने सेक्रेटरी के साथ। हाँ, क्या हालत है आपको पता है। और जब ये भंडार जिले में पलवल जिले की हालत ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद कराने लगे, तो समझ लीजिए कि आप लोगों ने किस पार्टी को चुनना है। अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है या आपने ऐसे लोगों को अपने ऊपर बैठाना है जिनकी सोच ही देश विरोधी है। तो मैं आपसे अपील करूंगा, बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज हमारे माननीय योगी जी हमारी 5 अक्टूबर को हमारे विधानसभा के चुनाव के मतदान होने हैं और आप लोगों ने लोकसभा में भी हमारे चौधरी किशन पाल जी गुजर को यहाँ से भारी बहुमत से जिता कर भेजा और जैसे तीसरी बार सरकार आपने केंद्र में बनाई, उसी तरह से तीसरी बार सरकार हमारी प्रदेश में बनने जा रही है। और ज्यादा समय न लेना, आपको विकास के बारे में पता है, देश में प्रदेश में कितने काम हुए। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा जहां बीजेपी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है और इस बीच आपको बताते चलिए बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की गई है। लगातार जो तमाम दिग्गज नेता वो चुनाव प्रचार मैदान में उतर चुके हैं और वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के पक्ष में तमाम वो कार्यकर्ता नेता पहुंचे हुए हैं और वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों ने भी देखिए समर्थन का आश्वासन दिया है कि हम आपको ही वोट देंगे। देखिए बीजेपी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जो है वो अब जोरों शोरों पर चलता हुआ नजर आ रहा था। सिर्फ बीजेपी बल्कि अन्य पार्टी भी लगातार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ तमाम पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो भी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बल्लभगढ़ से, जहां पर आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं और वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर तमाम वो जो लोग हैं पहुंचे हुए और समर्थन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और वहीं बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून का चुनाव प्रचार लगातार जोरों पर है। इसी को लेकर राजेंद्र सिंह जून ने शहर की सब्जी मंडी में व्यापारियों से वोट की अपील की है। वहीं जनसभा में पहुंचने पर व्यापारियों ने राजेंद्र सिंह जून का फूल मालाओं, पगड़ी और गदा भेंट करके जोरदार स्वागत किया। राजेंद्र सिंह जून ने दावा किया है कि इस बार प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राजेंद्र सिंह जून का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले बदमाशों और अपराध पर नकेल कसने का काम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रदेश में विकास कार्य रुके हुए थे और कांग्रेस की सरकार बनते ही विकास कार्यों की एक बार फिर से झड़ी लग जाएगी। देखिए, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2005 में मुख्यमंत्री पहली बार हमारे हल्के के बने थे। 10 साल मुख्यमंत्री रहे और उससे पहले जो भागलपुर की व्यवस्था थी, बदमाशी थी, गुंडागर्दी थी, कोई विकास नहीं था भागलपुर के अंदर। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले बदमाशों का इलाज मांगा, फिर विकास की झड़ियां लगाई भागलपुर के अंदर, मेट्रो लेके आए, बाईपास लेके आए और 200 बेड का हॉस्पिटल लेके आए, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स लेके आए, ITI लेके आए, अपने जो ना लाइन पार्क में और शहर के अंदर कॉलोनियां आना थी वो उन्होंने पास कराई। इस तरीके के अनेक जो है विकास का उन्होंने झड़ियां लगाई थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 10 साल में इन्होंने क्या किया, एक भी प्रोजेक्ट भागलपुर में आए तो बता दो। और बड़खल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप को फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्र के अधिवक्ताओं ने अपना समर्थन दिया है। इस दौरान विजय प्रताप ने कहा कि इस बार बीजेपी की 10 साल की सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं से जो लोग वंचित हैं उन्हें 3 महीने में दुरुस्त कर देंगे। लोगों को यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं होगी, न ही किसी से कोई शिकायत करने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है क्योंकि हमारी लीडरशिप बहुत ज्यादा मजबूत है, हम लोग धरातल पर लोगों से जुड़े हुए हैं। अधिवक्ता आपको मालूम है बहुत सटीक और कैलकुलेशन से आशीर्वाद देते हैं कि भाई वो चांस रख के देते हैं कि कसौटी पे खड़े उतरेंगे। तो उनका आशीर्वाद जो मुझे मिला है, मैं उनको यकीन दिलाता हूं उन्होंने जो अपेक्षाएं मेरे से रखी हुई हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको मैं पूरा करूंगा।
शहर को वापस नंबर 1 बनाने का उनका संकल्प है, वो हम पूरा करें। वोटर्स नहीं मोटिवेटर्स भी है वकील, ये जो है मंच से कहा गया है, इस समर्थन को किस तरह से देखते हैं? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे सभी अधिवक्ताओं ने बार ने मुझे समर्थन दिया है, बार मेंबर्स ने, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की और उनका मार्गदर्शन मैंने कहा भी है। और अंबाला के आजाद नगर, कमल नगर और अर्जुन नगर के निवासियों ने जल भराव की समस्या को लेकर जगाधारी हाईवे को जाम कर दिया है। पिछले कई महीनों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे कॉलोनी निवासियों का सब्र का बांध टूट गया है और उन्होंने रोड जाम करने का फैसला ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में लगी हुई है, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं है। और इस बीच पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और जिसके बाद नगर परिषद अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और 1 घंटे के अंदर पानी निकालने का आश्वासन दिया। नगर परिषद के अधिकारियों और पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों ने रोड को खोल दिया, साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर 1 घंटे में हल नहीं निकला तो दोबारा रोड को जाम कर दिया जाएगा। ये सर 1 महीने से हमारे घरों में पानी घुसा हुआ है। हम कमेटी के पास 1 महीना हो गया जाते हुए। ये कमेटी वाले हमारे को मीठी गोलियां देते हैं, यहाँ पे आप चक्कर लगा के चले जाते हैं। आज ये बोलते हैं पानी खुलवाने आए हैं। 1 महीने से अगर पानी खुलवाया होता तो ये पब्लिक शायद आज रोड पे ना आती। और कोई भी इतना बहुत बड़ा काम नहीं है सरकार के लिए पानी खुलवा सके। जैसा कि यहाँ विदित हुआ कि लोगों द्वारा कुछ यहाँ रोड पे जाम की स्थिति लगाई गई, मतलब जाम लगाया गया है, तो उसको देखते हुए मैं और ये अपनी जो टीम है नगर परिषद की सैनिटरी डिपार्टमेंट ब्रांच से भी तो यहाँ मौके पे पहुंचा, यहाँ देखा है, इसका गली वगैरह का मुआयना वगैरह किया है। यहाँ जो इनकी पानी की समस्या का जो बनी हुई है दोनों तीनों कॉलोनियों का, उसको देखते हुए जो भी है अल्टरनेट मतलब मौके पे एट प्रेजेंट जो भी 2 मैक्सिमम पंप या इसकी निकासी के लिए अभी एट दी स्पॉट इसका अरेंजमेंट करवाया जा रहा है। हमारी कॉलोनी के अंदर पानी बहुत हो रहा है, हमारा प्रशासन कोई भी नहीं सुनता, कमेटी वाला नहीं सुनता है। 3 दफा रिपोर्ट कर चुके हैं, वो करेंगे। सारी रात बंदे घर में पानी घूम रहा है लोगों के, तो यहाँ हमारा देखो क्या हाल है। यहाँ पे आके देखने वाला कोई भी बंदा नहीं है। रोड पे इसलिए आना पड़ा जब आपने कुछ नहीं किया, ना हमारी सुनी। और लेडीज को आपके पुलिस वाले शराब पी करके आए हुए हैं 2 बंदे और बीच में गाली दे रहे लेडीज को गाली देने का क्या मतलब है? एसएचओ साहब आए हैं, उन्होंने लेडीज को गाली निकाली है, इवन उनके ऊपर बोला गाड़ी चढ़ा दो। ये कोई कानून है? महीना हो गया पंप लगा हुआ पानी निकल रहा है। उसके बाद बारिश हुई, बारिश के बाद पानी इधर से दूसरी कॉलोनी आ रहा है जो निकल नहीं रहा। बाढ़ के बाद भी पानी निकल गया था और ये पानी ऐसा आया हुआ है भैया जी नहीं निकल रहा। आज हार के दुनिया वाले इतनी परेशान, कॉलोनी डूबी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं। आज हमारा सोल्यूशन होएगा तो हम घर जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आओ भैया केक काटे।